अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के रहम करम की बदौलत हंसते मुस्कुराते होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपने मीज़ान बैंक की जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है और उसका प्रॉपर तरीक़ाकार क्या है, ताकि आपकी सीवी रिजेक्ट ना हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सीवी रिजेक्ट ना हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बआसानी मालूमात हासिल हो सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आपने ओपन करना है गूगल और उसमें आपने लिखना है मीज़ान कैरियर्स। आपने लिखना है सिंपल मीज़ान कैरियर और आपने उसको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपके पास इस तरह की एक नई विंडो ओपन होती है, आपको शो होती है, जिसमें आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। लेकिन आपने ख़ुद को यहाँ पर रजिस्टर करना है, तो आप सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है मीज़ान बैंक लिमिटेड जॉब्स, मीज़ान बैंक लिमिटेड कैरियर्स जॉब्स इन, यानी कि सेकंड नंबर पर जो शो हो रहा है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने का आपको एक तो फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि मीज़ान बैंक में जॉब्स अभी आई हुई हैं या कि अभी जॉब्स नहीं आई हुई। यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट ओपनिंग्स, ये करंट ओपनिंग जॉब्स के बारे में बता रहा है कि नो करंट ओपनिंग्स, अभी कोई जॉब यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से कैसे मीज़ान बैंक में अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसके बाद आपने कैसे अपनी सीवी ड्रॉप करनी है, और जब कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपने इन दोनों चीज़ों की मदद से कैसे अप्लाई करना है। ये मुकम्मल तरीक़ाकार जानने के लिए आप ये हमारे वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और आप यहाँ पर हमें बताएंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर कि मीज़ान बैंक के CEO का नेम क्या है। आप एंड तक वीडियो भी देखें और हमें इस सवाल का जवाब भी ज़रूर दें। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर। आपने सिंपल क्लिक करना है सबमिट योर प्रोफाइल पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है जो कि एक किसी भी बैंक में अप्लाई करने के लिए बहुत अहम किरदार का हामिल होता है। आपने सबमिट योर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नई विंडो ओपन होती है, जिसमें आपने साइन इन होना है। लेकिन जी हाँ, अगर आपके पास पहले से मीज़ान बैंक में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो आप सिंपल अपनी ईमेल लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपने साइन अप कैसे करना है, यानी कि यहाँ पर रजिस्टर आपने कैसे होना है। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर होते हैं तो 100% आपको हर एक जॉब्स के बारे में भी मेल हासिल हो जाती है। आपको ईमेल आ जाती है कि मीज़ान बैंक में जॉब्स आई हुई हैं, तो आप सिंपली यहाँ क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। और सबसे पहले हम साइन अप हेयर इस पर क्लिक करेंगे ताकि हम मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर
रजिस्टर हो सकें और अपनी नौकरी हासिल करने में मददगार हासिल हो सकें इस वेबसाइट के लिए। हमने क्लिक किया साइन अप हियर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक विंडो शो होती है, एक नया पेज खुलता है जिसमें हमने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। जी हाँ, अगर आपके पास यहाँ पर rosie.pk का अकाउंट मौजूद है पहले से, तो फिर आपको यहाँ पर रजिस्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल वही सेम अकाउंट होता है। और अगर आपका rosie.pk पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर रजिस्टर ज़रूर हो जाएं। लेकिन रजिस्टर होने के लिए आपने यहाँ पर अपनी मुकम्मल डिटेल देनी है, जो कि दुरुस्त डिटेल हो। तो आपने डिटेल कैसे देनी है इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना लिखना है फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। जी हाँ, आपने यहाँ पर एहतियात करनी है। अगर आपके दो नेम हैं, दो नेम के दो पार्ट हैं, तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम नहीं लिखेंगे। अगर आपके नेम के 3 पार्ट्स हैं तो आप फिर मिडिल नेम में मिड नेम अपना लिख देंगे। इसी तरह उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेज लिखने हैं, मंथ लिखने हैं और ईयर्स लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपने एहतियात करनी है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ सही तरीके से लिखनी है, जो आपकी मौजूदा आईडी कार्ड पर मेंशन है। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है। हमेशा आप ईमेल एड्रेस अपना वो दें जो कि आप रोज़ाना की बेस पर चेक करते हैं। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर, आपका कंट्री कोड पहले से सिलेक्ट है, आपने विदाउट ज़ीरो कोड अपना सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने अपना थर्ड में कंप्लीट नंबर लिख देना है, जो कि विदाउट कोड होता है। कोड कंट्री कोड आपका हो गया, आपका सिम कोड हो गया और उसके बाद आपका सिम नंबर हो गया। उसके बाद अगर आपके पास होम फ़ोन नंबर है तो आपने सेम उसी तरह फिल करना है। कंट्री कोड आपका हो गया, उसके बाद सिम कोड हो गया और उसके बाद आपका कंप्लीट रहने वाला नंबर। इसी तरह उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, CNIC आपने किसी स्पेस के साथ या स्पेशल डिजिट कैरेक्टर के साथ आपने नहीं लिखना। सिंबल, कोई भी स्पेशल सिंबल आपने इस्तेमाल नहीं करना, कोई स्पेस आपने इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करनी। सिंपल आपने CNIC के डिजिट लिख देने हैं। उसके बाद आप लिखेंगे अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आप एहतियात करेंगे कि आप अपनी लास्ट डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फर्स्ट सेकंड डिग्री लिखें। आपकी जो फाइनल लास्ट डिग्री है आप जस्ट वही यहाँ पर सिलेक्ट करें। लेकिन आपकी जो CV बनेगी बाद में, उसमें आपने तमाम डिग्री सेलेक्ट करनी होती हैं। ये जस्ट है आपकी रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपकी CV होगी जो कि आप ड्रॉप करेंगे। उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जिसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जो कि बाद में नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको मालूमात फ्राहम करता है। उसके बाद आपने जैसे डिग्री सेलेक्ट की, फाइनल डिग्री, उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट लिखने हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट लिखना है, कंप्लीशन ईयर लिखना है, आपने कब कंप्लीट किया, इसको आपने अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने कंटिन्यू डिग्री बिल्कुल नहीं लिखनी। आप हमेशा वही डिग्री लिखें जो आपकी मुकम्मल हो चुकी होती है, जो आपके
पास मौजूद होती है जिसकी सनद। उसके बाद आप लिखेंगे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है, कोई एक्सपीरियंस है, तो आप यस करेंगे। और अगर आपके पास यहाँ पर नहीं है कोई भी एक्सपीरियंस तो आप सिंपल नो कर देंगे। ये तमाम स्टेप स्किप हो जाएंगे। अगर आप यस करते हैं तो उस पर आप प्रोफेशनल इंडस्ट्री का नेम लिखेंगे। आप अपनी फर्स्ट जॉब की डेट लिखेंगे कि आपने कब स्टार्ट की, मंथ लिखेंगे और ईयर लिखेंगे। उसके बाद आप टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखेंगे अपना। और उसके बाद आप अपना फंक्शनल एरिया देंगे। यहाँ से आप कोई भी फंक्शनल एरिया अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना कैरियर लेवल बताएंगे कि आपने जो जॉब की इंटर लेवल की थी, या आप उसमें महारत रखते हैं, मिडिल लेवल है, या आप सीनियर लेवल के थे। इस तरह के जो ऑप्शन आपके पास हों, जितनी आपकी एक्सपीरियंस हो उसके मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जॉब टाइटल देंगे। जॉब टाइटल में आपने अपना जॉब टाइटल लिखना है। उसके बाद जॉब पीरियड आप बताएंगे, मतलब आपने कहाँ से स्टार्ट किया, किस डेट से स्टार्ट किया, मंथ बताएंगे और ईयर बताएंगे। और आपने कब छोड़ी, मंथ और ईयर बताएंगे। फिर उसके बाद आप कंपनी नेम लिखेंगे, किस कंट्री में वो कंपनी थी, वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपके पास आएगा सिक्योरिटी कोड। जी हाँ, तो यहाँ पर आपने सिक्योरिटी कोड बिल्कुल नहीं भूलना। इस पर जैसे ही आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें से कुछ पिक्चर सेलेक्ट करनी होती हैं, जो कि वो आपको ऑप्शन के तौर पर देते हैं। आपने सही से पिक्चर सेलेक्ट करनी है और आपका ये आई एम नॉट अ रिपोर्ट ओके हो जाएगा। तो आप उसके बाद रजिस्टर एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, जो कि आपने मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर ख़ुद को रजिस्टर करने के लिए फॉर्म फिल किया, वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपकी कोई अप्लाई नहीं हुई, जस्ट आपने ख़ुद को मीज़ान बैंक की वेबसाइट पर रजिस्टर करवाया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मीज़ान बैंक में सीवी ड्रॉप कैसे करनी है, और अगर कोई अब न्यू वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। जी हाँ, आपके पास 3 से 4 ऑप्शन होते हैं जो कि आपने प्रॉपर तरीके से उनको मेंटेन करना होता है, उनको फिल करना होता है। उसके बाद जाके आपकी एक अच्छी सीवी बनती है, जो कि आपको इंटरव्यू पर बुलाने और टेस्ट के लिए बुलाने पर उन लोगों को मजबूर करती है। वो आपसे कांटेक्ट करते हैं आपकी सीवी की बेस पर। आपने किस तरह अप्लाई की, प्रॉपर तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 100% कॉल, ईमेल और मैसेज रिसीव होता है। यहाँ पर जितने भी लोग कहते हैं कि हमने फ़लाँ बैंक में अप्लाई कर रखी है लेकिन कोई कॉल नहीं आती, तंग आ जाते हैं अप्लाई कर के, उनकी असल वजह यही होती है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं की होती। तो ये वीडियो थी हमारी मीज़ान बैंक के वेबसाइट पर पहली। इसके बाद हम सेकंड वीडियो बनाएंगे कि आपने अपनी सीवी ड्रॉप कैसे करनी है, और उसके बाद हम थर्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। और फोर्थ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी सैलरी कैसे सेलेक्ट करनी होती है और कितनी सेलेक्ट करनी होती है कि आपकी सीवी रिजेक्ट ना हो। इस तरह की तमाम मालूमात के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपनी राय से हमें आगाह करें, कमेंट दें, और उसके साथ ही आप
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही आपके दोस्तों के लिए ये अहम साबित होगी और उनको भी रोज़गार हासिल करने का मौका मिलेगा, चाहे वो ज़रिया आप बन जाएं या मैं उनके लिए बन जाऊं। क्यों ना ऐसा करें कि आप इस वीडियो को शेयर करें और किसी के रोज़गार का आप ज़रिया बन जाएं। तो आप उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और साथ में सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करेंगे। जी हाँ, तो मैंने आपसे शुरू में एक सवाल किया था जिसका आपने जवाब ज़रूर देना है। सवाल आज की वीडियो के साथ ये था कि मीज़ान बैंक के CEO का क्या नेम है। जैसे कि आपसे इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन होते हैं, सेम अगर आप हमारी तमाम वीडियोस को देखेंगे तो इसी तरह की आपके साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाती है। तो आप यहाँ पर हमें इस सवाल का जवाब देंगे। जो भी आपके नज़दीक मौजूदा CEO है मीज़ान बैंक का, उसका नेम आप बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।